Morning students, will start with the next lecture of NPO. Now this is again an unsolved sum from your टेक्स्ट बुक. ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही नेक्स्ट अनसॉल्व सम है. अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. What is given here? Given below is receipt and payment account of मिठाई वाला मंडल Pandarpur for the year ending 31st March 2018, and we are supposed to prepare income and expenditure account and a balance sheet. दोनों प्रिपेयर करने के लिए हमें बोला गया है. अब नीचे आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है. दिस इज अ रियल अकाउंट. इफ यू सी डेबिट साइड वी हैव रिसिप्ट, क्रेडिट साइड वी हैव पेमेंट एज पर द रूल. जैसा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, उसी तरीके से. ओके हम पेमेंट साइड से पहले स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं. तो पहला क्या करना है हमको, व्हाट वी आर सपोज टू डू. बाय स्टेशनरी दिया है. स्टेशनरी वेयर वी राइट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है. इसके डेबिट में हम लिखेंगे टू स्टेशनरी 6,000 directly amount in the outer column. After stationery अगर आप देखोगे तो we have buy repair to furniture. रिपेयरिंग की है, खर्चा है. So we'll write here to repair to furniture. No adjustment, direct amount in outer कॉलम. अच्छा, रिपेयर टू फर्नीचर के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट खर्चा है वो है हमारा रेंट. और रेंट के लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो रेंट हमें इनर कॉलम में ही लिख के रखना पड़ेगा 8,300. ओके, नाउ फर्दर बाय सैलरी. सैलरी अगेन एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. रेंट की नीचे जगह छोड़ेंगे. टू सैलरीज. सैलरीज वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट, वी कैन राइट द अमाउंट इन आउटर कॉलम. सैलरी के बाद में अगर आप पेमेंट साइड में देखोगे तो वी हैव बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ये फिर से खर्चा है. विल राइट बिलो सैलरी to miscellaneous expenses 450. The next thing which we have on the payment side is our balance carried down. और ये कब का है, 31st March 2018, यानी कि द लास्ट डेट का. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, आर बैलेंस शीट एसेट साइड. सो विल राइट हियर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1,650, 14,000. चलिए, with this we have done with our payment side. We'll go towards our receipt side. रिसिप्ट साइड में सबसे पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कब का है ये, 1 अप्रैल 2017 का, यानी कि ओपनिंग बैलेंस. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक पढ़ना है, यहीं पर आपको छोड़ देना है. यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीवेयर. पढ़िए, यहीं पर रख दीजिए. इसको यहीं पर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं. कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग आर ओल्ड बैलेंस शीट, लास्ट ईयर बैलेंस शीट टू फाइंड द कैपिटल फंड, देन ओनली. ओके, द नेक्स्ट वन गिवन एंट्रेंस फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो दिस इज माई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आई विल राइट बाय एंट्रेंस फीस.
amount we'll write in first column only because we have an adjustment. एंट्रेंस फीस के बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन ऑल्सो वी आर सपोज टू राइट देयर ओनली. एंट्रेंस फीस के नीचे हम जगह छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. Subscription also we have an adjustment, so we'll write the amount in inner column. आप दो कॉलम भी प्रिपेयर कर सकते हो. मुझे यहाँ पर जगह की कमी होती है लिखने के लिए, फिर जगह नहीं बचती, इसलिए मैंने एक ही कॉलम ड्रॉ की है. The last one we have miscellaneous receipt. Again income and expenditure account credit side. By miscellaneous receipts 850. चलिए इसी के साथ में हमारा इनकम रिसिप्ट और पेमेंट का ट्रांसफ़र हो गया है. अब बचे हैं हमारे एडजस्टमेंट. अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. पहला एडजस्टमेंट हम देखते हैं क्या दिया है. कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017 वॉज 90,000. Information given to you regarding the balance of capital fund. कैपिटल फंड कहाँ लिखते हैं आपको भी पता है. वी आर सपोज टू राइट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सो विल राइट हियर कैपिटल फंड. और बैलेंस की जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए हमें दो इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ जस्ट एन इंफॉर्मेशन वी हैव टेकन एंड रिटर्न इट. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट. Next adjustment is given outstanding subscription 4,000. चलिए सब्सक्रिप्शन कहाँ है, यहाँ है. add outstanding. फर्स्ट इफेक्ट 4,000. 23 हो गया. Second effect, outstanding income. Therefore, we'll write here outstanding subscription 4,000. Next adjustment. एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज. कैपिटलाइज यानी कि इसको रेवेन्यू इनकम ना ट्रीट करके कैपिटल फंड में हमें लिखना है. तो यहाँ पर एंट्रेंस फीस लिखी है मैंने लेस कैपिटलाइज. पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा. सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल फंड में एड entrance fees 3,500. चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. व्हाट इज देयर. 3 एडजस्टमेंट हो गए. फोर्थ की तरफ चलते हैं. रेंट पेड इंक्लूड्स 800 रुपीज़ पेड फॉर अप्रैल 2018. और हमारा ये जो अकाउंटिंग ईयर है कब ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2018. यानी कि एक महीने का 800 रुपये हमने एक्स्ट्रा दिया है. प्रीपेड है वो, तो उसका इफेक्ट हमें करना है. यहाँ रेंट है लेस प्रीपेड. हाउ मच 800. So we got here 7,500 prepaid expenses. Second effect, balance sheet, asset side, prepaid rent 800 rupees. दोनों इफेक्ट समझ में आए. Now, what is given in the fifth adjustment?
they have following assets and liability on 1st April 2017, यानी कि हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है. क्या क्या है? फर्नीचर, बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. पहले फर्नीचर एसेट साइड, बिल्डिंग एसेट साइड, इनकी पोस्टिंग करते हैं. विल राइट हियर फर्नीचर 8,000, building 70,000, balance brought down. Okay, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 12 हैं. अब ये यहाँ पर देने का मतलब ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमको मिला नहीं. एज इट इज गिवन एज बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम इसको एडजस्टमेंट के तौर पर दो इफेक्ट नहीं देंगे, इसके हम दो इफेक्ट नहीं देंगे. इसको जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जैसे हमारे ट्रायल बैलेंस में फाइनल अकाउंट में लिखा है या रिसिप्ट में पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट साइड में दिया है तो हम एक इफेक्ट देते हैं, उसी तरीके से हम इसका एक इफेक्ट देंगे. दैट वन इफेक्ट विल गो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड हम यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग expenses. If you want you can write the date also of last year. Last year क्या था? of 2017, या आप यहाँ पर लिख सकते हो ये लास्ट ईयर का है जो अभी तक हमें मिला नहीं, इसलिए हमने बैलेंस शीट में एक इफेक्ट उसका देकर रखा हुआ है. और ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट ना होकर सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है. एज इट इज़ एन इंफॉर्मेशन वी हैव पिक्ड इट एंड रिटन. जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग हमने एसेट में डाल दिया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है लास्ट ईयर के, अभी तक हमको रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि मिलते तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर रिसिप्ट साइड में दिखाई देता. कहीं नहीं दिखाई दे रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मिले हुए हैं, तो इसलिए हमने जब तक नहीं मिलते हम उनका एक एक इफेक्ट जो है वो हमारे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिख के रखेंगे. अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट होगा, वो है हमारा अकाउंट क्लोज करना. सो द फर्स्ट अकाउंट विच वी आर सपोज टू क्लोज, दैट इज आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखने से ही पता चलता है कि आर क्रेडिट साइड वी हैव ओनली 23,850, बट इन आर डेबिट साइड द अमाउंट इज मोर. अब कितना अमाउंट है? 6,000 प्लस 950 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 450, हमारा जो टोटल आ रहा है वो है 29,900. and here we have only 23,850. तो ये पहला सम है जिसमें हमारा लॉस हुआ है, एंड लॉस वी राइट एज डेफिसिट. ओके, इसके पहले जितने भी हमने सम किए सब में हमको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि सरप्लस है. यहाँ पर 29,900 में से 23,850 माइनस करने के बाद में वी विल गेट 6,050 बैलेंसिंग फिगर. अब लॉस है तो हमें यहाँ पर उसका इफेक्ट देना पड़ेगा. ये हो गया 93,500 लेस डेफिसिट 6,050 will get here 87,450. अब लायबिलिटी साइड में दो ही अमाउंट आपको दिखाई देंगे. फर्स्ट वन 87,450, 12,000, दोनों को ऐड करने के बाद में हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो है 99,450. and asset side we have the amount
furniture 8,000, building 70,000, cash in hand 1,650, cash at bank 14,000, outstanding subscription 4,000, prepaid rent 800। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल भी हमारा सेम आएगा 99,450। ओके, तो आपको करना क्या है, एज यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ, सम ध्यान से देखना है, लेक्चर व्यू करना है। एक बार व्यू करने से आएगा, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। अगर नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेनी है, 2 बार व्यू करो, 3 बार व्यू करो। व्यू करने के बाद में उसी दिन नोटबुक में अनसॉल्व सम है, टेक योर टेक्स्ट बुक, टेक, इफ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक यू हैव अ पीडीएफ, टेक दैट पीडीएफ, उस पीडीएफ में से कॉपी करके सम देखकर अपने नोटबुक में सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ रहा है और कितना नहीं समझ रहा है। खुद प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टिल यू हैव डाउट, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. Take care. Have a nice day.